हेलो एवरीवन। तो आज अपना नेक्स्ट टॉपिक है क्वथनांक में उन्नयन। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखिए क्या क्या मीनिंग होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। सबसे पहले अपन ये जानकारी लेते हैं। एक होती है फेज डायग्राम। फेज डायग्राम क्या होता है? फेज डायग्राम की हेल्प से अपन क्या करते हैं, किसी जो अपने पास एक पदार्थ है उसकी अवस्थाओं के बारे में क्या करते हैं, विवरण विस्तृत अध्ययन करते हैं फेज डायग्राम के अंदर अपन। तो देखिए एक रिलेशन है अपना क्या कि वेपर प्रेशर जो होता है, वाष्प दाब जो होती है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? क्वथनांक बिंदु के। ये एक रिलेशन होता है अपना क्या कि वाष्प दाब जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? क्वथनांक बिंदु के। ठीक है, देखिए आपने क्या काम किया, किसी भी विलायक के अंदर विलायक के अंदर क्या मिलाएंगे अपन? अवाष्पशील क्या मिलाएंगे? विलय मिलाएंगे। ठीक है, एक विलायक है और उस विलायक के अंदर आपने ऐड किया है क्या? अवाष्पशील विलय क्या किया आपने? ऐड कर दिया अपने पास में। तो इसके देखो क्वथनांक बिंदु को मैं लिखूंगा बीपी, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जो अवाष्पशील विलय है अगर उसको अपन किसी विलायक में मिला दिया जाए तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, उसका जो क्वथनांक है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा या फिर क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो अपन क्या कहेंगे कि वाष्प दाब और वेपर जो प्रेशर है, तो क्या बोलेंगे? वाष्प दाब क्या होगा? कम होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ेगा। ये क्या है अपना वीपी? वीपी का मीनिंग होता है वाष्प दाब। क्या करें अपन? जब भी किसी विलायक के अंदर अवाष्पशील मिलाया जाएगा तो अवाष्पशील विलय मिलाने पर क्या होगा? उसका वाष्प दाब क्या होगा? घटेगा। ये अपन राउल्ट के नियम में भी पढ़ चुके हैं। कौन सा नियम था? राउल्ट के नियम में अपन ने देखा था, यदि किसी विलयन के अंदर अवाष्पशील विलय मिला दिया जाए तो उसका वाष्प दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और रिलेशन ये कहता है अगर वाष्प दाब कम हुआ तो उसका क्वथनांक बिंदु क्या होगा? बढ़ेगा अपने पास। ठीक है, ये रिलेशन यहां से अपने को ये बात समझाता है। अब अपन इसका एक ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ देखिएगा कैसे बनेगा इसमें। ठीक है, देखिए अपने पास में एक तरफ तो है इसका टेम्परेचर और एक तरफ अपने पास में वाष्प दाब। इस एक्सिस पर क्या है? वाष्प दाब है और इस एक्सिस पर क्या है? तापमान। आप तापमान को केल्विन में ले सकते हो, डिग्री सेंटीग्रेड में ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। देखिए अपने पास में ये जो पॉइंट बन रहा है इसे, ये किसके लिए है? विलायक के लिए। किसके लिए है? विलायक के लिए। शुद्ध विलायक का क्या है? क्वथनांक बिंदु है जिसको अपन क्या लिखेंगे? टी नोट बी लिखेंगे। ठीक है, अब मैंने क्या काम किया, इस विलायक के अंदर क्या मिला दिया? अवाष्पशील विलय मिला दिया। क्या मिला दिया? अवाष्पशील विलय मिला दिया। तो क्या होगा? देखो अपन ने यहां पर देखा है कि यदि किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिला दिया जाए तो उसके वाष्प दाब में क्या आती है? कमी आती है। तो ये जो ग्राफ है ये कहां से स्टार्ट होगा? कुछ नीचे से स्टार्ट होगा। क्यों? वाष्प दाब में क्या आ रही है? कमी आ रही है। तो यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा। ठीक है, यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा तो कुछ इस टाइप से जाएगा ये। ठीक है, और ये जो ग्राफ बना ये किसका बना है? विलियन का। किसका बना है? विलियन का। और जो ये तापमान है ये क्या है? टीएफ अपने पास। ठीक है, और इन दोनों तापमानों के जो अंदर अंतर आ रहा है इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टीबी से। और डेल्टा टीबी क्या होता है? क्वथनांक में उन्नयन। क्या है? क्वथनांक में उन्नयन को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या कहेंगे? देखिए किसका मान ज्यादा? तो मैं यहां पर कहूंगा टीबी का मान क्या है? ज्यादा है। किससे? टी नोट बी से। तो आप क्या कहोगे कि सर टीबी जो है वो इक्वल होगा किसके? टी नोट डेल्टा टीबी जो इक्वल होगा वो किसके इक्वल होगा? टीबी माइनस टी नोट बी के इक्वल होगा। ठीक है, अब ये ग्राफ बन गया अपना। ठीक है, अब इसको अपन क्या करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा एक बार। देखिए ये तो अपन ने डायग्रामेटिक समझा इसको कि यदि किसी विलायक में क्या मिला दिया जाए?
अवाष्पशील विलय मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, विलियन बनेगा अपने पास में, और उस विलियन का जो तापमान है वो क्या होगा, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि उसका वाष्प दाब विलाय की तुलना में क्या बनेगा, कम बनेगा। ये अपन पहले भी जान चुके हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर एक रिलेशन होता है क्या, डेल्टा टीबी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल एन, जहां स्मॉल एन किसको निरूपित करता है, विलियन की मोलनता, किसको, विलियन की मोलनता को क्या करता है, ये निरूपित करता है। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे, कांस्टेंट लगाएंगे अपन डेल्टा टीबी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी हटा दिया मैंने, तो क्या लगा हुआ यहाँ पर केबी इनटू क्या लगा दूंगा, एन। ठीक है, यहां पर केबी क्या है, केबी है उन्नयन स्थिरांक, क्या है, उन्नयन स्थिरांक। क्या है, उन्नयन स्थिरांक है अपने पास में। ठीक है, देखिए आगे आप जब डिस्कस करेंगे अपन वाह्य गुणांक का एक टॉपिक पढ़ेंगे आगे अपन, वाह्य गुणांक, जिसको लिखेंगे अपन आई, तो वो फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं कि डिस्कस नहीं किया अपन ने, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम इंटू आई। ठीक है, अगर मैं केबी को परिभाषित करूं, किसको परिभाषित किया जाए, केबी को परिभाषित किया जाए तो कैसे परिभाषित करेंगे, देखिए आपने केबी क्या बोला है, उन्नयन स्थिरांक बोला है, क्या बोला है, उन्नयन स्थिरांक का है केबी को, तो देखिए क्या होगा केबी का मतलब, ये अपने पास में एक रिलेशन निकल के आया। देखो अगर मैं केबी को डिफाइन करना चाहता हूं, किसको, केबी को अगर अपन क्या करें, डिफाइन करें, तो देखो कैसे डिफाइन करेंगे केबी को, यदि आई का जो वैल्यू है वो कितना हो, 1 हो। आई का मीनिंग क्या होता है ये आगे मैं समझाऊंगा, लेकिन अभी तो आप ये ध्यान रखिए आई की वैल्यू कितना हो अपने पास में, 1 हो। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी हो, 1 हो, तो क्या होगा, डेल्टा टीबी जो है वो इक्वल होगा किसके, केबी। समझा गया क्या कर रहा हूं मैं, एक मोलर विलियन का जो तापमान होता है, या एक मोलर जो विलियन बना है अपने पास, उस विलियन का जो तापमान है ना, वही क्या कहलाता है, उसका उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। इसकी एक मैथमेटिकल वैल्यू भी होती है, वो क्या होती है अपने पास में, देखिएगा जो केबी है, उस केबी का अपने पास में एक फॉर्मूला बनता है, वो क्या बनता है, देखिए केबी इज इक्वल टू होता है आर इंटू डेल्टा टी नोट बी का होल स्क्वायर अपॉन में मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में क्या, 1000 गुणा डेल्टा एच वेपराइजेशन, वाष्पीकरण की एंथैल्पी। डेल्टा एच वेपराइजेशन का मतलब क्या होता है, वाष्पीकरण की एंथैल्पी। ये किसके लिए फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है किसका, केबी का। ये अपने को डायरेक्ट याद रखना है थोड़ा सा, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा एक बार। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं अपन, तो केबी की इकाई क्या होगी वो भी देख लेते हैं अपन। अगर अपन केबी की इकाई की बात करें, यूनिट की बात करें, अपन इकाई की बात करें तो क्या होगा, केल्विन किलोग्राम पर मोल। क्या होगा, केल्विन किलोग्राम पर मोल क्या बनेगी, केबी की क्या बनेगी, इकाई बनेगी। अब देखिए जब आपके प्री बोर्ड्स लगते हैं या अपने पास जो भी एग्जाम्स लगते हैं, उन एग्जाम्स के अंदर इसकी यूनिट पूछी जाती है 1 नंबर के अंदर। बोर्ड पैटर्न का एग्जाम पूछा जाता है, उसके अंदर आपको कहा जाएगा कि केबी की क्या है, इकाई लिखो, मात्रक लिखो इसके लिए। तो मात्रक क्या है, केल्विन किलोग्राम पर मोल क्या होता है, इसका यूनिट होता है अपने पास में। ठीक है, यहां एन सॉल्वेंट क्या है, ठीक है, एन सॉल्वेंट लिख रहा हूं, सॉल्वेंट का मतलब होता है विलायक। क्या होता है, विलायक। ठीक है, तो यहां पर भी लिख देता हूं मैं विलायक। मैं एक बार चेक कर लेता हूं, एन सॉल्वेंट क्या होता है, विलायक। ये क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, तो विलायक का मोलर द्रव्यमान क्या है, विलायक का मोलर द्रव्यमान क्या है, विलायक का मोलर द्रव्यमान है अपने पास। ठीक है, आर क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, सार्वत्रिक गैस नियतांक।
क्या है, सार्वत्रिक गैस नियतांक है अपने पास। ठीक है, टी नोट भी आपको पता ही है। डेल्टा एच वेपराइजेशन क्या होता है वो भी देखते हैं अपन। ये है वाष्पीकरण की एंथैल्पी। क्या है, वाष्पीकरण की एंथैल्पी। डेल्टा एच वेपराइजेशन जो बनेगी वो क्या बनेगी अपने पास में, वाष्पीकरण की एंथैल्पी बनेगी। ठीक है, इनके बारे में, सभी के बारे में अपने को पता चल रहा है कि अब देखिए, अगर अपने को एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि जल के लिए, किसके लिए, जल के लिए केबी की गणना करो। तो देखो आर जो आपने लिखा है, आर जो होती है इसकी 2 वैल्यू होती है अपने पास में। एक तो होती है जूल के अंदर, इसमें एक तो होती है इसकी वैल्यू जूल में, और एक होती है कैलोरी में, कैलोरी। ठीक है, जूल के अंदर जो आर की वैल्यू होती है वो होती है 8.314, और कैलोरी में होती है कितनी, 2। कितनी होती है, 2 होती है अपने पास। ठीक है, तो यहां अगर एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है, कई बार बोर्ड पैटर्न में पूछ लिया जाता है अपने को कि जल के लिए उन्नयन स्थिरांक की गणना करो। क्या करो, क्वेश्चन है जल के लिए क्या करो, उन्नयन स्थिरांक की गणना करो। तो देखो, अगर आपने जूल में रखा है तो आर की वैल्यू अपने को पता है, टीबी की वैल्यू अपने को पता है, उसका मोलिकुलर वेट कितना होता है, जल का मोलिकुलर वेट कितना होता है, 18 होता है अपने पास में, और इसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है अपने पास, दी हुई होगी आपको जो भी है क्वेश्चन के अंदर, ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो जल के लिए क्या करनी है अपने को, केबी की वैल्यू याद करनी है। तो मैं डायरेक्ट आपको एक वैल्यू दे रहा हूं, वो याद रखनी है अपने को कि जल के लिए जो केबी का जो वैल्यू होता है, क्या, केबी फॉर वाटर, पानी के लिए जो केबी की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ये किसकी वैल्यू है, केबी फॉर वाटर, वाटर के लिए, पानी के लिए केबी की वैल्यू आती है अपने पास। ठीक है, ये अपन ने जो भी अभी तक डिस्कस किया है ये सारा किसके लिए था, क्वथनांक में उन्नयन पढ़ाया अपन। क्या पढ़ाया, क्वथनांक में उन्नयन। इसका मतलब क्या हुआ, देखो जब भी अपन किसी विलायक में विलय, अवाष्पशील विलय मिलाएंगे तो क्या होगा, अवाष्पशील विलय मिलाने से उसके वाष्प दाब में क्या आएगी, कमी आएगी। तो उसके बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक जो बिंदु है उसमें कितना परिवर्तन होता है, उसकी जो गणना की जाती है डेल्टा टीबी, तापमान में जो अंतर आ रहा है ना, डेल्टा टीबी क्या है, तापमान में कितना अंतर है, बढ़ रहा है या घट रहा है, जो भी है अपने पास में। यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो तापमान में जो अंतर कितने का है, पहले कितना था अब कितना हो गया, वो जो निकाला जाता है वो किससे, m इंटू के बी इंटू आई से निकाला जाता है। अब यहां पर एक समस्या है अपने पास, क्या है कि आरबीएससी जो बुक है ना उसमें बहुत लंबा पैटर्न दे रखा है, बहुत लंबा पैटर्न दे रखा है इसका। ठीक है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा आपको, यही कहूंगा कि आप आरबीएससी के पैटर्न को ना देख करके, अगर अपन इस पैटर्न जो मैंने आपको बताया इसको अगर याद रखें, इसको याद रखना बहुत आसान है, क्योंकि आरबीएससी वाले के अंदर क्या है, पूरा एक पेज का पूरा डेरिवेशन दे रखा है। अगर आप ये लिख के आएंगे तो भी अपने नंबर में कोई कटौती नहीं होगी, क्योंकि ये भी गलत नहीं है अपना। जो लास्ट जो रिजल्ट आएगा, जो लास्ट रिजल्ट होता है ना, वो यही आता है अपने पास। ठीक है, तो चाहे इसको याद रखना क्या होता है, इजी होता है। ये एनसीईआरटी के अंदर ये मेथड दिया हुआ है अपने को। तो ये किसके लिए था, क्वथनांक में उन्नयन था, इतना अपने पास में जितना भी आपने अभी डिस्कस किया है। ठीक है, अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं अपन। ठीक है, क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन लिखिएगा एक बार। एक विलियन का क्वथनांक बिंदु ज्ञात कीजिए। एक विलियन का क्वथनांक बिंदु ज्ञात कीजिए जिसे, क्या कर रहे हैं, एक विलियन का क्वथनांक बिंदु ज्ञात कीजिए जिसे 90 ग्राम
क्या है 90 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम ग्लूकोज को 200 ग्राम पानी में मिलाने पर बनता है। ठीक है, यह अपना एक छोटा सा क्वेश्चन आपके पास। तो देखिए डेल्टा टीबी जो होता है वो क्या होता है एम इंटू के बी इंटू क्या होता है आई होता है आपके पास में। देखिए ग्लूकोज के लिए आई की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया पहले ग्लूकोज के लिए आई की वैल्यू कितनी है 1 है अपने पास में। तो मैं यहां से लिख सकता हूं, देखो एम क्या होता है मोलरता। मोलरता क्या होती है, दिया गया भार कितना है 90 बटा 180 इंटू कितना है 200 अपॉन में कितना 1000। ठीक है, ये अपने पास में केबी की वैल्यू कितनी है 0.52 कितनी है 0.52 इंटू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा अपने पास में। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे अपन तो अपने पास में जो फाइनल आंसर आएगा डेल्टा टीबी जो आएगा वो कितना आएगा 1.3 केल्विन। कितना 1.3 केल्विन। ठीक है, ये अपने पास में क्या आ गया इसका आंसर आ गया। लेकिन ये आंसर नहीं है अपने पास में, ये तो क्वथनांक में उन्नयन है, परिवर्तन है। ये तो अपने को निकालना है विलयन का क्वथनांक बिंदु ज्ञात करना है। अपने को क्या ज्ञात करना है टीबी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है टीबी। तो टीबी डेल्टा टीबी जो होता है वो क्या होता है टीबी माइनस टी नोट बी। क्या है टीबी माइनस टी नोट बी। तो यहां पर मेरे पास में इसकी वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू आपको पता ही है, बिल्कुल पता है। तो टीबी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 101.3 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर आप केल्विन में रखना चाहोगे तो केल्विन के अंदर कितना 373 प्लस 1.3 केल्विन। देखो डिग्री यहाँ पर केल्विन में आ रहा है, उसको केल्विन रखेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 374.3 केल्विन। ये क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा अपने पास। ठीक है, तो ये अपने क्वेश्चन भी करने किसके ऊपर क्वथनांक में उन्नयन के ऊपर। अब बात करते हैं अपना नेक्स्ट जो विलियन अनुसंख्यक गुणधर्म है वो है अपने पास में हिमांक में अवनमन। लिख लीजिएगा इसको। चलिए फॉर्मूल चेक कर लेते हैं। ठीक, अगला जो टॉपिक है अपना वो है हिमांक में अवनमन। क्या है हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन। ठीक, यह अपना टॉपिक अगला डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगर आपको कहा जाए कि हिमांक की परिभाषा क्या होती है, या मैं कह सकता हूं इसकी अगर डेफिनेशन बोले हिमांक बिंदु की, इसकी हिमांक जो बिंदु होता है अगर उसकी अगर डेफिनेशन बोले क्या कहेंगे ऐसा तापमान जिस तापमान पर क्या कह रहे हैं ऐसा तापमान जिस तापमान पर ठोस व द्रव्य जिस तापमान पर ठोस व द्रव्य दोनों साम्य अवस्था में उपस्थित होते हैं। क्या होता है साम्य अवस्था में उपस्थित होते हैं, वो बिंदु क्या कहलाता है हिमांक बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है हिमांक बिंदु कहलाता है। देखिए कैसे, अगर अपने पास में जल है और एक अपने पास में क्या है ये भी पानी है, इन दोनों के बीच में ना क्या है साम्य है। क्या है साम्य। ये क्या है ठोस एस, ये क्या है द्रव जिसको मैं बोल रहा हूं एफ। कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए मैंने इसको हीटिंग दी, हीट किया मैंने इसको, हीट का मतलब क्या दे रहा हूं मैं इसको उष्मा दे रहा हूं। उष्मा दे रहा हूं तो क्या होगा, तो पानी की जो मात्रा है ना क्या कर रहा हूं मैं द्रव की मात्रा, द्रव की मात्रा क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, क्योंकि ठोस जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा पानी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रिएक्शन की जो डायरेक्शन होगी, अभिक्रिया की जो दिशा होगी वो कौन सी होगी अग्र दिशा।
कौन सी होगी, अग्र दिशा होगी अपने पास, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसको कूलिंग करता हूं, ठंडा करता हूं इसको मैं, अगर मैंने क्या किया, इसको ठंडा किया, तो क्या होगा, आइस की मात्रा बढ़ेगी, क्या होगी, आइस की मात्रा बढ़ेगी। इसका मतलब क्या होगा, इसकी मात्रा में वृद्धि होगी। इसका मतलब विक्रिया किस दिशा में जाएगी, पश्चिम दिशा में जाएगी। पश्चिम दिशा में जाने से क्या तात्पर्य है कि जो लिक्विड है वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठोस में कन्वर्ट हो जाएगा अपने पास, ठीक है। तो ये जो आता है ना, ये 11th क्लास के अंदर 7वां जो चैप्टर है, अध्याय नंबर जो लेसन नंबर जो 7 है अपना, सामने वाला चैप्टर है, उस सामने वाले चैप्टर के अंदर नियम था ला सापेलिया का नियम, ली चैटर ली, ला सापेलिया का जो एक लो था, उस लो के अकॉर्डिंग अपन ने बात की है कि साम्य उस दिशा में विस्थापित होता है जिस दिशा में क्या होता है, प्रभाव कम होता है अपने पास में। तो प्रभाव क्या हो रहा है, यहाँ पे हीट दे रहे हैं अपन, टेम्परेचर किधर ज्यादा है किधर कम है, उसके हिसाब से अपन ने क्या किया, इसको डिफाइन किया, ठीक है। देख लीजिएगा इसको। अब देखिए, अगर मैं यहां बात कर रहे हैं अपन, अगर अपन बात करें किसकी, हीटिंग की बात करें, अगर मान लीजिए यहां पर मैंने टेम्परेचर रखा है T1, क्या है T1, तो जो अपने पास में हीटिंग कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर टेम्परेचर, नया टेम्परेचर कितना है, T है, तो वो क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, T1 से। बिल्कुल सही बात है। तो क्योंकि अपन ने क्या किया, उसको हीट दिया, उष्मा दी, गर्म किया अपन ने, उसको गर्म करने पर क्या होगा, पानी का टेम्परेचर ज्यादा होगा। और यहाँ पर जो T है वो लेस देन होगा किससे, T से। यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन है, और यहाँ पर जो T है ना, सॉरी ये तो एक ही बात होगी, यहां आ जाएगा अपने पास, ठीक है ना, कि T1 से भी क्या है, उसकी टेम्परेचर क्या आ जाएगा अपने पास में, कम आ जाएगा अपने पास, ठीक है। अब बात करते हैं अपन ग्राफ की बात करते हैं। ग्राफ के सहायता से अपन क्या करते हैं, हिमांक में अवनमन को डिफाइन करते हैं अपन, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, वही अपन दो एक्सिस पर क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। जैसे मैं एक एक्सिस के ऊपर क्या है, ये अपने पास में ग्राफ बना रहा हूं मैं, इस पर वही तापमान लेंगे अपन, ठीक है, और इस पर क्या लेंगे, वाष्प दाब लेंगे, क्या लेंगे, वाष्प दाब लेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये जो है अपने पास में टेम्परेचर, ये जो है ये किसके लिए है, विलायक के लिए, किसके लिए है, विलायक के लिए। अब मैंने क्या काम किया है, इसमें क्या मिला दिया, विलय मिला दिया है, और ये जो टेम्परेचर बना ये किसके लिए है, वीलियम के लिए, किसके लिए है, वीलियम के लिए अपने पास, ठीक है। यहां पर जो टेम्परेचर है वो देखो, इसको लिखा जाता है डेल्टा टी एच, यहां पर जो है वो कितना है, टी नोट एफ है, यहां पर जो है वो कितना है, टी एफ है। तो देखिए यहां पर वैल्यू किसकी ज्यादा है, टी नोट एफ की वैल्यू ज्यादा है किससे, टी एफ से। क्या है, देखो यहां पर वैल्यू दिख रही है आपको, किसकी वैल्यू ज्यादा है, इधर जा रहे हैं पर टेम्परेचर इधर से इधर जाने पर बढ़ रहा है ना, तो टी एफ की वैल्यू क्या है, इसका मान क्या है, ज्यादा, और इसका मान क्या है, कम है। तो मैं देखो, और ये जो डिफरेंस है ना इन दोनों का, ये डिफरेंस क्या है, डेल्टा टी एफ, जो किसको निरूपित करता है, हिमांक में अवनमन को, हिमांक में अवनमन को निरूपित करता है अपने पास, ठीक है। क्या करता है, हिमांक में अवनमन को क्या करेगा, ये निरूपित करेगा अपने पास। तो क्या कहेंगे, देखो अगर मैं कहूं डेल्टा टीएफ की वैल्यू कितनी होगी, तो अपन यहां पर ये कहेंगे कि डेल्टा जो टीएफ है वो इक्वल है किसके, टी नोट एफ माइनस टीएफ के। यहां पर उसमें एक फर्क समझ में आया क्या, वहां पर क्या था, टीएफ माइनस टी नोट टीजी माइनस टी नोट बी था, और यहां पर क्या है, टी नोट एफ माइनस टी एफ है अपने पास। ये अपने पास में क्या बना, एक फॉर्मूला बना, ठीक है। अब बात करते हैं अपन अगले टॉपिक के ऊपर, इससे अगले, इससे रिलेटेड है अपना, ठीक है। इसको ग्राफ को बना लीजिएगा, इसको मैं रब कर रहा हूं, चलिए। तो देखिए, जैसे अपन ने वहां पर ये कहा था कि हिमांक में जो क्वथनांक में जो उन्नयन है डेल्टा टीएफ जो है
तो यहाँ पर जो हिमांक में अवनमन न वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, स्मॉल एम के है। ये रिलेशन डायरेक्टली निकल के आता है अपने पास संबंध। तो यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनलिटी को लगाओगे, कांस्टेंट लगाओगे, इसको क्या बोलेंगे, के एफ इंटू एम। ठीक है, एक फॉर्मूला ये बन गया। जब अपन मान का गुणांक पढ़ लेंगे तो वहां से एक फॉर्मूला और बनेगा, क्या, डेल्टा के एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम इंटू आई, एक फॉर्मूला ये बनेगा। ठीक है, आपको इसका तो मैंने पहले बता दिया हिमांक में अवनमन के एफ क्या है। देखो वहां पर क्या था, ये उन्नयन स्थिरांक था। ठीक है, और यहां पर जो के एफ है ये डिप्रेशन कांस्टेंट है। क्या है, डिप्रेशन इन कांस्टेंट। ठीक है, इसका जो वैल्यू होगा, के एफ की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, देखो। और एम क्या है, एम अपने पास में मोललता। किसकी मोललता, विलियन, विलियन की मोललता है अपने पास। ठीक है, के एफ जो है, अगर मैं इस के एफ को डिफाइन करना चाहूं, के एफ क्या है अपने पास में, वो डिफाइन करेंगे अपने इसको। अगर मैं आई की वैल्यू 1 रख दूं और के बी की वैल्यू भी 1 रख दूं तो क्या होगा, डेल्टा टी एफ जो होगा ना, सॉरी एम की वैल्यू क्या रख दी जाए, 1 रख दी जाए, तो किसके इक्वल हो जाएगी, के बी के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, ये क्या आ गया अपने पास में, इसका डेफिनेशन अपन इससे निरूपित कर सकते हैं इसको। तो देखिएगा कैसे है। तो अपन के एफ को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आर इंटू टी नोट एफ का होल स्क्वायर अपॉन में विलायक का मोलर द्रव्यमान। क्या है, विलायक है भाई, ध्यान रखना, क्या है, विलायक। अपॉन में क्या है, 1000 इंटू डेल्टा एच फ्यूजन आएगा। वहां पर क्या था, वाष्पीकरण, और यहां पर क्या है, गलन की एंथैल्पी। क्या है, गलन की एंथैल्पी है अपने पास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। ये वैल्यू आई अपने पास, ये फॉर्मूला बन के आया कि एफ जो है वो कितना होगा, आर इंटू टी नोट एफ इंटू एम मोलिकुलर वेट ऑफ सोलवेंट अपॉन में 1000 इंटू डेल्टा एच फ्यूजन होगा अपने पास। तो अगर अपन इसके जल के लिए अगर के एफ की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, तो देख लीजिए, वो भी देख लेंगे अपन। जहां पर आर क्या है, सार्वत्रिक गैस नियतांक है, टी नोट एफ क्या है अपने पास में, उसका हिमांक बिंदु है। अगर मैं पानी के लिए, अगर मैं के एफ की बात करूं तो जो वैल्यू निकल के आती है वो कितनी, 1.82 केल्विन किलोग्राम पर मोल। इसकी भी यूनिट वही है ना, 1.82 केल्विन किलोग्राम पर मोल क्या होगी, इसकी यूनिट होगी अपने पास। ठीक है, तो ये अपने पास में दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का अपन ने क्या किया है, अभी डिस्कशन किया है। ठीक है, इसके ऊपर अपन आगे क्वेश्चन भी करेंगे। जब अपना चैप्टर पूरा हो जाएगा तो मैं हर टॉपिक का एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको। फिर अपन अब जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, ये हिमांक में अवनमन भी कंप्लीट हो गया। ये जो रिलेशन मैंने लिखा है आपको, ये रिलेशन सीधा किससे लिखा है, एनसीईआरटी से। ठीक है, और आरबीएस में थोड़ा लॉन्ग पैटर्न है अपने पास। अगर आप ये याद रखो, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट चाहिए, छोटा भी और अच्छा भी अपने लिए। ठीक है, तो इसको याद रखना मैं मानता हूँ बहुत ही इजी है। ये अपने पास में के एफ की वैल्यू आ गई, के एफ को कैसे डिफाइन करेंगे सब कुछ अपन ने डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा उसमें अपन पढ़ेंगे परासरण। क्या पढ़ेंगे, परासरण के बारे में देखेंगे, परासरण दाब के बारे में जानेंगे कि परासरण दाब क्या होता है और परासरण दाब को निरूपित करते हैं पाई से। ठीक है, फिर इसके बाद में अपना एक लास्ट टॉपिक बचेगा वान तापमान, और फिर है अपना द्रव की गैस में, गैस की द्रव में विलेयता, जिसको बोलते हैं हेनरी का नियम। ठीक है, थैंक यू।